أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डॉक्टर शहनाज नईम की जानिब से अपने प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में मैंने आपको चौथा और पांचवा मखरज पढ़ना सिखाया। मखरज नंबर 4 में काफ और 5 में काफ को पढ़ना सिखाया गया। और आज के इस लेसन के लिए मैंने आपसे ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला इन हरूफ को इनकी खसूसियात के मुताबिक और इनको कुरानिक अल्फाज में और आयत में इस्तेमाल करके देखेंगे कि इसको किस अंदाज में अदा किया जाता है। तो आज के दिन इंशाअल्लाह ताला हम एक तो ये रिवीजन कर रहे हैं चौथे और पांचवें मखरज की, उसके बाद हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद इनको हरूफ के अंदर इस्तेमाल करके, अल्फाज के अंदर इस्तेमाल करके और कुरानिक आयत के अंदर इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मखरज नंबर 4 को रिवाइज करते हैं। मखरज नंबर 4 में आपने देखा ये 2 काफ है, एक दोनों की शक्ल डिफरेंट है, एक काफ 2 नुक्तों वाला है और एक काफ कशिश वाला है। जो मोटा करके मैं बोल रही हूं काफ 2 नुक्तों वाला, वो निकलता है मखरज नंबर 4 से। और ये मखरज नंबर 4 क्या है? ये वो हिस्सा है जहां से मुंह का, जहां से ये लफ्ज निकाला जाता है या अदा किया जाता है। ये अदा होता है जबान की जड़ यानी अस्लुल लिसान, जब ऊपर तालू पे जहां पे कव्वा, लिहाद, यूला या जबान सगीर छोटी जबान लटक रही है हमारे सॉफ्ट पैलेट से, वहां पे दबा के, सख्ती से जब हम दबा के अदा करेंगे तो काफ हमारा अदा होगा। किस तरह से? काफ। एक तो ये मोटा है, दूसरा इसको लंबा करके पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम काफ कशिश वाले की बात करें तो ये मखरज नंबर 5 से अदा होता है। और मखरज नंबर 5 क्या है? ये जब हमारी जबान की जड़, हमारे सॉफ्ट पैलेट जो नरम तालू का हिस्सा है, ये कव्वा, लिहाद या गुंडी जिसको कहते हैं, उससे थोड़ा सा आगे मुंह की तरफ, वहां जब हम जबान की जड़ को ऊपर उठा के दबाते हैं तो काफ अदा होता है और ये एक नॉर्मल आवाज के साथ अदा होता है। अब हम इन दोनों की खुसूसियत की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि जो काफ 2 नुक्तों वाला है उसको पहले हम देख बैठे हैं कि एक तो वो लंबा खींच कर अदा होता है, मोटा अदा होता है। इसके अलावा एक उसकी खसूसियत है कि अगर वो साकिन करके जब पढ़ा जाता है तो पहले हरफ के साथ मिलके पढ़ा जाता है और कलकला या जुम्बश की आवाज के साथ पढ़ा जाता है। किस तरह से? अगर आपके सामने ये नजर आ रहा है, अगर हम अदा करें अलिफ काफ जबर अक, ये एक तो मोटी आवाज है, दूसरा कलकला जुम्बश के साथ है। किस तरह से? अलिफ काफ जबर अक, अलिफ काफ जेर इक, अलिफ काफ पेश उक। इसके बाद अगर हम देखें इसको अल्फाज के अंदर इस्तेमाल करते हुए काफ को सुकून की हालत में रखकर, तो ये होगा इक़रा उक़तुल रज़क़नाहुम। आपने देखा जहां जहां काफ साइलेंट हो रहा था
या सुकून में जा रहा था, उसके ऊपर जज़म आ रही थी, वहां हम कलकला की आवाज निकालते हैं, मोटी करके आवाज निकालते हैं। और अगर सिर्फ हरफ को अदा करना हो, काफ अल्फाबेट को अदा करना होगा, तो हम उसको मोटा लंबा खींच कर अदा करेंगे। अगर हम काफ की खुसूसियत की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसका मखरज जो है वो काफ के मखरज से थोड़ा सा आगे हट के मुंह की तरफ है, और इसकी खुसूसियत क्या है कि ये मोटा करके नहीं अदा होता। इसको नॉर्मल वॉइस के साथ अदा करते हैं, इसको खींच कर अदा करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक खास खुसूसियत है जब हम इसको सुकून के साथ साकिन अंदाज में पढ़ते हैं। जज़म जब इसके ऊपर छोटी सी दाल जैसी या आजकल कंप्यूटर से गोल सा दायरा डला होता है, उसको हम जज़म या सुकून कहते हैं, उसको हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम लोग इस काफ के हरफ के ऊपर अगर जज़म आ रही हो तो वो कैसी आवाज देगा, ये बंद हरूफ के अंदर आती है, इसके ऊपर आवाज आके रुक जाती है, बंद हो जाती है। किस तरह से? अलिफ काफ जबर अक, अलिफ काफ जेर इक, अलिफ काफ पेश उक। अब इसको हम मुख्तलिफ हरूफ के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि जब साकिन काफ हरफ के अंदर आएगा तो उसको कैसे अदा किया जाएगा। मकरिन अबलिक, मकरिन अमसिक। तो जहां जहां हमारा कशिश वाला काफ आया वहां पे हमारी आवाज रुकी है, कटी है। ये इन अल्फाज की, इस जो हमारा अल्फाबेट काफ कशिश वाला है उसकी खुसूसियत के अंदर आता है। अब अगर हम इसको कुरानिक वर्स के अंदर, मैंने एक वर्स ली है जो कि सूरतुल बकरती मदनिया की 63 वर्स है, उसमें काफ और काफ का इस्तेमाल है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने अदा करना है। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, तो मोटा काफ जो दो नुक्ता वाला है उसे हम मोटा करके बोलेंगे, जो काफ कशिश वाला है उसको हम पतला करके दरमियानी आवाज में बोलेंगे। कैसे? मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा ख्याल है कि आपको यकीनन ये अंदाजा हो गया होगा कि दो नुक्तों वाले काफ और कशिश वाले काफ को जब हम कुरानी हरूफ के अंदर, अल्फाज के अंदर अदा करते हैं तो किस अंदाज में अदा करेंगे और उनकी खुसूसियात क्या है और किस अंदाज में कैसे आवाज मोटी निकाली जाएगी, कैसे आवाज नॉर्मल निकाली जाएगी, किस तरह से काफ को अगर साकिन अंदाज में पढ़ेंगे तो कलकला के साथ पढ़ेंगे, कशिश वाले काफ को अगर हम साकिन अंदाज में पढ़ेंगे तो वो रुक के आवाज आएगी, अक, इक, उक। जबकि जब हम काफ दो नुक्तों वाले काफ को जब हम साकिन या सुकून के साथ पढ़ेंगे तो आवाज जुम्बश के साथ मोटी होके आएगी, अक, इक, उक। तो
मुझे यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आया होगा और इंशाल्लाह थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, एक दो दफ़ा देखेंगे मेरे लेसन को, फिर उसी अंदाज में जिस अंदाज में मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, जिस तरह से मैंने आपको मखारिज का बताया उस अंदाज में वहाँ से आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ भी सही निकलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ। डॉक्टर शनाज़ नईम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।